गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमने थ्योरेटिकली बहुत पढ़ा है, बट आज हम इसकी डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी विल सी हाउ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू द हीट प्रोडक्शन। कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट के बराबर कैसे होती है, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है कंडक्टर में, जो हमने अभी तक पिछले 2-4 वीडियोज़ में थ्योरेटिकली अब हमने ये पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो उस वक्त हीट जनरेट होती है। और आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल। इसके जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था उसकी डेरिवेशन हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कंडक्टर्स हैं जब भी वो उनके बीच से करंट फ्लो होती है दे ऑफर रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस क्यों होती है? क्योंकि जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका टकराव होता है एटम से आयन से। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाकर आपको समझाने की कोशिश की है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दिस इज नॉट ऑलवेज इन ए स्ट्रेट वे, बिल्कुल सीधा इनका फ्लो नहीं होता, इनका टकराव होता है। किनसे? एटम से, आयन से। तो इस टकराव से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं और ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी के शक्ल में हमारे सामने आती है। नाउ अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसका डेरिवेशन भी हमें देखना है। तो सबसे पहली बात है कि इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको मेंटेन रखने के लिए ए वर्क इज नीडेड टू बी डन। और जो ये वर्क डन है दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब बात इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने की हो रही है, तो एट दैट टाइम जो एनर्जी में रिक्वायर होगी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ अब हम पहुंचते हैं इसकी डेरिवेशन पे, हाउ वी कैन डिराइव इट। सो फॉर दिस हम एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं ए बी। विल एज्यूम ए कंडक्टर ए बी एंड मैंने कंडक्टर एज्यूम किया ए बी और इसके थ्रू जो करंट चल रही है दिस इज इक्वल टू आई एंड द टाइम टेकन फॉर द करंट टू फ्लो इज टी। और इसके अक्रॉस जो ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं दे आर क्यू एंड वी इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। और वी इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है। V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स स्टडी कि आगे होता क्या है। मैंने एक कंडक्टर ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एंड्स V है, करंट जो है इसके अंदर I फ्लो हो रही है, टाइम टेकन बाय द करंट टू फ्लो वो T है और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो Q है। जैसा कि हमें पता है कि I इज ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट के लिए हम पढ़ चुके हैं जब हमने करंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो जो करंट फ्लोइंग है इसमें वो अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी वो कैसे मैं निकालूंगा? I विल बी इक्वल टू Q अपॉन T। और ये Q इस टाइम चार्ज है, T इज द टाइम। नाउ द चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग विल बी इक्वल टू IT बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Q इक्वल टू IT। अगर W इज द वर्क डन, अगर W हमारा वर्क डन है चार्ज को फ्लो करने में फ्रॉम A टू B, देन जैसा कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि अगर W इज द वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A टू B देन V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q। V हमारा W अपॉन Q के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो दोबारा अगर मैं इसको रीअरेंज यहाँ पे करूँ तो W विल बी इक्वल टू VQ और यहाँ पर आगे कैरी ऑन करूं उसको तो Q के बदले में IT, यहाँ I की वैल्यू Q के बदले IT की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। W की वर्क डन की वैल्यू ऐसी रहेगी Q के बदले IT और आगे जाके इट विल बी इक्वल टू VIT। नाउ ओम्स लॉ अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर भी से करंट पास हो रही है एंड इट इज सप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V। तो नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ V विल बी इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V के बदले मैं IR की वैल्यू पुट कर देता हूँ। W इक्वल टू IR इंटू IT। I इंटू I इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लू मिल गया होगा कि हम किस एक्सप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं।
यस, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर I के बदले में जो वैल्यू है पुट करने जा रहा हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो I स्क्वायर के बदले V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और R इंटू टी। ये R और ये R कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन यहाँ पर है वो किसके इक्वल होगा, V स्क्वायर R अपॉन टी। अब सोचने की बात यह है कि वर्क डन का एक्सप्रेशन ये है। अब जो वर्क डन है ये हीट की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है, और ये वर्क डन तभी पॉसिबल है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे एक कंडक्टर को। तो यही कॉन्सेप्ट समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, दैट दिस वर्क डन इज इक्वल टू द heat produced. In case of conductor, this work done is equal to the heat produced. W is equal to H. W is equal to H. This work done is equal to heat produced. तो ये वाला एक्सप्रेशन और हीट वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर इक्वल आता है। तो हमारा जो थ्योरेटिकल वहां पर बात थी कि जो हम बात कर रहे थे कि वर्क डन जो है वो हीट के प्रोड्यूस्ड होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव भी कर दिया। सो दिस वाज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, एट दैट टाइम वी विल बी टॉकिंग अबाउट इसकी यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट्स और भी कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।